आप ने ये जो नशा मुक्ति के बारे में पढ़ा, कई बार लोग भी मेरे पास ऑफिस में भी आते हैं कि साहब ये नागौर में ऐसी चीजें हो रही हैं, तो ये एक लोगों के प्रति जागरूकता का एक अभियान रखा गया है। बहुत देता हूँ कि समाज के लिए इस तरह का इन्होंने सोचा और आज ये यहाँ पे मार्च रखा हुआ नशा मुक्ति के लिए। जो भी यहाँ पे दावत आए हैं, वहाँ टीम ब्लूज बैठी है, यहाँ ये जो बच्चे बैठे, एक छोटा सा वाकया बताऊंगा मैं सबको यहाँ पे जो भी बैठे हैं, क्योंकि ईडी में था तब, तो वहाँ ड्रग्स का बहुत बड़ा मिलेंस तब हुआ करता था। उसके बाद में आपको पता हो एक मूवी भी बनी उड़ता पंजाब में। ड्रग्स ले रहा है तो उसका इम्पैक्ट किस पे होएगा? या तो जो ले रहा है उसके ऊपर कि उसका शरीर खराब होएगा, या उसके परिवार के ऊपर के परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होएगी। इस पूरी की पूरी जांच करी तो समझ में आया कि आप लोग यहाँ जो बैठे हो, हम जो खड़े हैं, हम सब पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है वो मैं 2 मिनट में आपको बताऊंगा एक स्टोरी से। ज्यादातर जितने भी ड्रग्स होते हैं वो सारे के सारे अफीम से बनते हैं, और अफीम गवर्नमेंट का दवाइयां हिमाचल में बनती है। क्या होता है, कोई एक कंपनी वाला उसने 100 टैबलेट बनानी है, उस 100 टैबलेट में एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, 1 ग्राम आपको उसमें अफीम डालना है एक टैबलेट में, तो उसने गवर्नमेंट को रिक्वेजिशन दी कि साहब मेरे को 100 ग्राम अफीम दिलाया जाए। तो 100 ग्राम अफीम उसको मिल जाता है। अब वो क्या करता है, उस 100 ग्राम में से 60 ग्राम बीच में ब्लैक में बेच देता बात, गोली लिख के दे दी। अब उस गोली में वो मात्रा है ही नहीं, आपने 3 दिन गोली ली, गोली आपके ऊपर असर ही नहीं कर रही, तो डॉक्टर को लगता है इसके साथ ज्यादा बीमारी ज्यादा है, किस देगा। अब जब आप डबल डोज लेने गए तो आपको मान लो 2 mg वाली टेबलेट दे दी उसने, और जब 2 mg वाली खेप आई, पता लगा उसके अंदर उसने कुछ निकाला नहीं था, पूरा का पूरा डोज था। तो हर आदमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा फिर उसका, जो भी आदमी, ना तो कोई चेक कर सकता ना कोई बात। तो ये ड्रग्स ऐसा है कि हर परिवार के ऊपर, हर आदमी के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो हम सबकी ये सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि न सिर्फ हमारे खुद का, हमारे परिवार का, परंतु समाज का, शहर का, राज्य का, के विवेक को समाप्त करता है, मनुष्य के सामर्थ्य को समाप्त करता है, सोचने की शक्ति को समाप्त करता है। जब तक युवा इससे मुक्त नहीं होगा तब तक भारत विकसित हो नहीं सकता। तो यही सशक्त युवा ही विकसित भारत का आधार है। इस आधार को लेते हुए और आदरणीय सिंह साहब ने हम सबका एक मैसेज किया है, संदेश दिया है, आह्वान किया है, और निश्चित रूप से हम उसमें आगे बढ़ेंगे। और अब मैं निवेदन करूंगा, भारत सरकार का नशा है, दापे कोनी कितो रिश्वत खावे, अफसरों के चोरियों का नशा है, नेताओं के भ्रष्टाचार का नशा है, और भी कई लोगों के तरह तरह के नशे हैं। वो नशे बर्बाद करने वाले हैं, वो खुद बर्बाद होते हैं, समाज बर्बाद होता है। आज तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा धनवान कोई है तो वो परिवार धनवान है, वो व्यक्ति धनवान है, जिसके घर में किसी प्रकार का नशा नहीं है, वो धनवान है, भले उसके पास में पैसा नहीं हो। नहीं तो सज्जनों, मित्रों, जिसके घर में नशा आ गया उसको बर्बाद करने से कोई नहीं रोक सकता। तो भारत की आधी जनता तो वैसे ही नशे के खिलाफ है। हमारी बहन बेटियों 100% उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी। बच्चा नशे को पता नहीं है, बच्चा आज कोई 5वीं क्लास में पढ़ता, बच्चा आज 8वीं क्लास में बच्चा पढ़ता, सीखेगा, दोस्तों से सीखेगा। तो मैं जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हैं उनसे अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप मोबाइल केवल और केवल इमरजेंसी के लिए ही काम में ले लें, केवल और केवल, और उनके जो परिजन हैं वो भी उनको मोबाइल नहीं दे रहे हैं। अभी आपके सामने मैं हाथ खड़े कराऊंगा, कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज तक मोबाइल के इमरजेंसी के अलावा हाथ नहीं लगाते हैं। मुश्किल से गिने चुने 3-4 बच्चे, 1-2 बच्चे होंगे। सबसे बड़ी दुर्व्यसना जो आज की तारीख में मोबाइल देखना है, मोबाइल देखने से इनकी आंखें खराब होती जा रही है। तो मैं यही कहूंगा कि बच्चों, सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम करें और अपना दैनिक रूटीन काम करें। सबसे पहले माँ की सेवा जरूरी है। माँ की सेवा आपने कर ली तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा इस संसार में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। किसी ने सप्लायर ने चैन बनाई, उसने नशे को आगे फैला दिया, प्रशासन ने पकड़ने का प्रयत्न किया, पकड़ में नहीं आया। 2 हुए, 4 हुए, 4 के बाद 16 हुए, 16 के बाद में गिनती आगे बढ़ती गई। लिख रहे हम देख रहे हैं कितने सारे परिवार हमारे इस नशे के कारण समाज में आज आर्थिक कंगाल की स्थिति में आ गए। इसलिए इस महापुरुषों की धरती पर, इस वीरों के देश में
जो हमारे सर कटने पे धड़ लेते हैं, क्या आने वाले समय में नशे के कारण ऐसी हमारी पीढ़ी रहेगी क्या? हमारे देश के लिए सोचने वाले, देश के लिए लड़ने वाले, देश की सीमा पर सुरक्षा करने वाले हमारे ये दागी तो निकले ना, आप याद आऊंगा। पुष्प से होंगे मुंडा का आओ जरा नमन करते हैं उनको, आओ जरा वंदे मातरम गा करके अपने आप को धन्य करते हैं, आओ जरा भारत माता की जय। आइए सब लोग पधारिए कि हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के सत्संग प्रमुख माननीय सुरेंद्र जी भोजक आप हमारे बीच में हैं। आपका भी अभिनंदन, आपका भी आभार। प्रेसिडेंट साहब, प्रशासन के अधिकारी, गांव का प्रशासन के कोई अधिकारी, प्रतिनिधियों और विश्व हिंदू परिषद के सभी अधिकारी और संत महात्माओं से निवेदन करूंगा कि महात्मा गांधी की भी जरा इस कार्यक्रम में सहभागिता निभाए। भारत माता की जय। अभी शारदा बालिका निकेतन के बहनों के द्वारा वंदे मातरम का गायन होगा। मेरा सबसे निवेदन है
कानों को खोल करके सुनिए। वंदे मातरम का गायन होगा। गांधी चौक के अंदर एक भी सजीव वहां चलता हुआ, हिलता हुआ, डुलता हुआ नहीं दिखना चाहिए। फिर से निवेदन करता हूं, वंदे मातरम के गायन के समय आप सबके श्री चरणों में मेरा करबद्ध निवेदन है, ग्राहक में मिनट इंतजार करें। राहगीर उस वंदे मातरम, वाहन चालक अपने अपने वाहनों को खड़ा करें और उस वंदे मातरम को नमन करें, प्रणाम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माल्यार्पण कार्यक्रम के प्रसाद में आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। Malaya